Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is food production. The name of topic is crop protection. Let's see the topic. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic crop protection. Just providing water and nutrients does not ensure a good harvest. Means आप किसी भी एक फसल को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व एंड वाटर, पानी उपलब्ध करा देने के बाद ये सुनिश्चित नहीं हो जाते हैं कि हमारी फसल अच्छी होगी या अच्छी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने फसल को पानी दे दिया, आपने फसल को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व दे दिए, जो भी आपको फसल की रिक्वायरमेंट थी। क्रॉप्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीजेज, पेस्ट एंड वीड्स। फसलों को डिसीजेज, बीमारियों से भी बचाना पड़ता है, पेस्ट, कीटों से बचाना पड़ता है, वीड्स, खरपतवार से बचाना पड़ता है। खरपतवार से मीन्स अनावश्यक घासें जो कि आपके फसलों के बीच में निकल आती हैं, जिनको आप नहीं भी चाहते हैं, जिनको आप नहीं भी बोते हैं अपनी फसल के साथ, फिर भी वे सारी अनावश्यक घासें जो होती हैं, वीड्स, जो खरपतवार होते हैं, वो आपकी फसलों के बीच में निकल आते हैं। कंट्रोलिंग वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। हम ये जो अनावश्यक पौधे आपके फसलों के साथ निकल आते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करते हैं। और ये वीड्स की डिफिनीशन दी गई है कि ऐसे पौधे जो कि आपकी फसल के साथ साथ निकल आते हैं, ऐसी फसलों को हम प्लांट्स, ऐसे पौधों को हम वीड्स कहते हैं। दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर लाइट, वाटर, स्पेस एंड मिनरल्स एंड हार्म देयर ग्रोथ एंड ईल्ड। और जब ये आपकी फसल के साथ निकल आते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी फसल को अच्छी तरीके से जितनी भी लाइट, प्रकाश, वाटर, पानी, स्पेस, जगह, मिनरल्स, खनिज तत्व, ये सारी चीज़ें मिलनी होती हैं, तो आपकी उन फसलों को ये सब सारी चीज़ें उचित मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन पैदा करने के लिए ये आपके अनवांटेड जो वीड्स होती हैं वहाँ पे होते हैं। तो उससे आपकी लगाई गई फसल को ना तो अच्छी तरीके से मिनरल्स मिल पाते हैं, ना तो स्पेस उनको मिल पाता है, ना तो उनको वाटर मिल पाता है, ना तो उनको लाइट मिल पाती है, क्योंकि वो भी ले लेते हैं जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी जो फसल है वो उस फसलों को उनकी वृद्धि में हानि होती है, नुकसान होता है, और आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और उनका प्रोडक्शन भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। Some of them produce poisonous substances which can harm the growth of the crop or poison the produce। और कुछ ऐसे आपके ये हानिकारक अनवांटेड वीड्स होते हैं जो कि जहरीले पदार्थों को पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फसल होती है उस आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, या उस फसल से भी आपके पॉइज़न यानी कि विषैले पदार्थ पैदा हो सकते हैं। सम कॉमन वीड्स आर शोन। स्टूडेंट्स देखिए, जो ये वीडियो मैंने बनाई है इसमें आप कुछ डायग्राम देख रहे होंगे ABC करके। तो कुछ वीड्स हैं जो अनवांटेड, उनकी यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, तो इनका नाम देखते हैं कि देयर नेम्स आर इन इटैलिक्स। इनके नाम देखिए इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, बिकॉज क्योंकि दे आर साइंटिफिक नेम्स। और ये जितने भी अनवांटेड आपके प्लांट हैं, इनकी ये साइंटिफिक नेम्स हैं, मीन्स वैज्ञानिक नाम हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव साइंटिफिक नेम्स। जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अपने साइंटिफिक नेम्स, वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे कि देखिए द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? होमो सैपियंस। नेक्स्ट, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। मीन्स आपके अपने खेत से
जो ये अनवांटेड प्लांट्स को जो आप हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। इट कैन बी डन मैनुअली और बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट लाइक अ ट्रॉवेल, हो और रेक। इसे आप लोग मैनुअली हाथ से भी कर सकते हैं या फिर कृषि में उपयोग किए जाने वाले कुछ इम्प्लीमेंट उपकरण होते हैं जिसकी मदद से आप इन अनवांटेड प्लांट को अपनी फसलों के बीच से निकाल देते हैं। और ये अपने आपके कृषि में जो यूज़ होने वाले इम्प्लीमेंट हैं जैसे कि ट्रॉवेल, हो या फिर रेक। हाँ, थर्ड वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वीड्स इज़ बाय स्प्रेइंग केमिकल कार्ड्स वीडिसाइड्स। या फिर एक तीसरा तरीका ये है कि आपको अपनी फसलों के बीच से इन अनवांटेड प्लांट्स यानी वीड्स से छुटकारा पाना है, तो इन वीड्स से छुटकारा पाने के लिए आप अपने फसलों के बीच में आप केमिकल्स यानी कि रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करते हैं। और वो रासायनिक पदार्थ आपका होता है वीडिसाइड्स, यानी वीड्स को किल करने के लिए हम लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे कहते हैं वीडिसाइड्स। और ये वीडिसाइड्स डालने से वीड्स को तो नष्ट कर देगा लेकिन आपकी फसलों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दिस केमिकल डिस्ट्रॉय द वीड्स बट नॉट द क्रॉप प्लांट, कि ये वीड्स को तो डिस्ट्रॉय कर देगा लेकिन आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा। कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिसीजेज। अब देखिए कि ये जो आपके पेस्ट जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, इनको कैसे नियंत्रित करेंगे, जो बीमारियां होती हैं इनको कैसे नियंत्रित करेंगे। बर्ड्स, रैट्स एंड इंसेक्ट ऑफन ईट एंड डैमेज क्रॉप प्लांट्स एंड देयर प्रोड्यूस। जैसे कि चिड़ियाँ, चूहे और जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं ये अक्सर हमारी फसलों को क्या करते हैं, खाते भी हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। बर्ड्स आर जनरली स्केयर्ड अवे फ्रॉम फील्ड्स। जैसे कि चिड़िया क्या करती है, खाती तो है ही है, खाने के साथ साथ अपने साथ उस खेत से में उस चीज़ को बिखेर भी देती है। While more drastic steps are taken to get rid of pests like rodents, rats and insects। तो इस वजह से हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ इन पेस्ट से और रोडेंट्स से और इंसेक्ट से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। रैट्स ईट्स ग्रेन्स एंड कंटामिनेट देम विद देयर एक्सक्रीटा। जैसे कि चूहे ग्रेन्स को खाते हैं और ग्रेन्स को खाने के साथ साथ अपने शरीर से जो भी मल को त्यागते हैं, उस मल को त्यागने से वो ग्रेन्स जो होते हैं आपके कंटामिनेट, प्रदूषित हो जाते हैं। इंसेक्ट्स कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट। और जो कीड़े होते हैं वो आपके क्रॉप प्लांट के किसी भी पार्ट को अटैक कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप प्लांट का आपका कोई भी भाग, जैसे कि स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियाँ, फ्लावर्स, फूल या फिर ग्रेन्स। सम इंसेक्ट स्प्रेड प्लांट डिसीजेस। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि प्लांट में यानी पौधों में बीमारियां फैला देते हैं। काज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के द्वारा आपके प्लांट में डिसीज़ बीमारियां फैल जाती हैं। व्हाइल सम काज डिसीजेज देमसेल्फ। जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें खुद ब खुद अपने आप में उनमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इन सब पेस्ट से बचाने के लिए, जैसे वीड्स से बचाने के लिए वीडिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, वैसे ही पेस्ट को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं उसे हम लोग पेस्टिसाइड्स कहते हैं। दे किल द पेस्ट विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप। और ये पेस्टिसाइड्स भी जो है पेस्ट को किल कर देता है और आपकी क्रॉप को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। पेस्टिसाइड्स यूज टू किल इंसेक्ट। पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को किल करने के लिए। देयर एग्स, उनके अंडों को, एंड लार्वा, उनके लार्वा को, जिसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। वाइल दोज यूज टू किल रोडेंट्स आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स। और जो रोडेंट्स होते हैं यानी जो कुतर करके खाने वाले जानवर होते हैं उनको हम रोडेंट्स कहते हैं। तो उनको किल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसे हम रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में जो ये इस वीडियो के माध्यम से समझाया है, इसको आप लोग अच्छे से विद एग्जांपल जो ही मैंने समझाया है, जो भी कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिसीज़ और कंट्रोलिंग वीड्स की डिफिनीशन जो ही मैंने बताई है, आप सभी लोग इसको अच्छे से लर्न करिएगा, पढ़िएगा 2 और 3 टाइम्स। थैंक यू।